तो सीधी तस्वीरें प्रदर्शन से आपको मैं दिखा रहा हूँ। आज 32वां दिन है, हाथ में संविधान और हाथ में अपनी मांगों की रस्सियाँ। लगातार 32वें दिन आप देखिए, क्या छोटे बच्चे, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या पुरुष, तमाम सभी लोग जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के अंदर, देश ही नहीं देश के बाहर भी है, लेकिन देश की जो मीडिया है अभी तक इस पूरे मामले से अछूती है। अभी तक भी देश की मीडिया ने इस मामले को, किसी भी मीडिया ने नहीं दिखाया। हालांकि बीबीसी लंदन से जो लोग आए थे उन्होंने एक खबर दिखाई है 4-5 मिनट की, लेकिन देश की मीडिया भी बड़ी बन जाती है इस बड़े मुद्दे को उठाने की, और कहीं ना कहीं मीडिया 32वें दिन भी गायब है इस मुद्दे को लेकर। मेरा एक ही मेन बात है कि 1949 एक्ट जो है वो रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा हिस्ट्री आप और हमको सबको पता ही है। अनागारिक धम्मपद जाने के बाद में ये एक्ट नोटिस 1943 में नोटिस आई है, और 1953-54 को ये लागू होने के बाद में ये पूरा मतलब ये इन लोगों का षड्यंत्र चल रहा है। अभी यहाँ का वातावरण बताए, हम 5 साल से यहाँ पे है, यहाँ का वातावरण बहुत दूषित है। मतलब आपको मैं बता दूं कि ये 2025 चल रहा है। 2024 में क्या हुआ यहाँ पे, जैसे इन लोगों को पता लग गया कि यहाँ पे अभी इन लोगों का आंदोलन होने वाला है, तो इन लोगों ने फरवरी महीना से 7 महीना इन लोगों ने मिलिट्री के साथ कॉन्फ्रेंस किया है। पंडितों का झुंड पे झुंड आने लगा था यहाँ पे। ये बात सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और 2022 में मैं नवंबर दिसंबर में यहाँ पे आई थी, तो बहुत बुरी परिस्थिति थी था। आपको पता है बोध गया में इंटरनेशनल बौद्ध लोग आते हैं। इंटरनेशनल बौद्ध लोग आने के बाद में इंटरनेशनल महिलाएं जो है उनका जो सुंदरता है बहुत सुंदर होती है, बहुत गोरा भी होता है। इसीलिए यहाँ पे आने के बाद कुछ पंडित मैंने वहाँ पे उन लोगों का लैंगिक शोषण करते हुए देखा है अपनी आंखों से। ये बात यहाँ का रियलिटी है, यहाँ पे ये सच है, यहाँ पे बहुत घिनौना सच है। मैंने विरोध भी करना चाहा है इसको। और वहाँ पे तब मतलब बड़े बड़े बालों वाला एक पंडित बैठा था, वो तो अपना प्राइवेट पार्ट खोल के बैठा था। ये वहाँ पे सच्चाई है, मैं उसको विरोध करना चाहूंगी। और 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 मतलब इतना मैं 5 सालों से इतना घिनौनी हरकत देखा है। उसके बाद में जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे बड़े बड़े भिक्षु है और जिनके पास पैसा है, अच्छा है, उन लोगों के ऊपर मतलब अच्छी लेडीज, फॉरेनर लेडीज या यहाँ के पंडित लोग जो है प्लान करके उनके ऊपर लेडीज छोड़ी जाती है ताकि उनका शील खराब हो, जीवन खराब हो। उन भिक्षु लोगों को मैंने रोते हुए देखा है। ये यहाँ का पंडित लोगों का षड्यंत्र बहुत घिनौना है। इसीलिए हम 1949 एक्ट और इन लोगों का पाखंड जो है निरस्त करना चाहते हैं और रद्द करना चाहते हैं। और उसके साथ में मैंने देखा है कि इंटरनेशनल महिलाएं जो है यहाँ पे बहुत रोती है। उनको मतलब बहुत रोते देखा है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, उसके बाद में देखा है कि यही महिलाएं इंटरनेशनल लेवल का, उनको कुछ भी यहाँ पे बोध गया में जो है उनको कुछ भी पता नहीं रहता है। तो मतलब जब चांटिंग का समय आता है तो बहुत इंटरनेशनल लोग यहाँ पे आता है, दान लेकर आता है, तो यहाँ पे मिस गाइड करने के लिए गाइड छोड़े जाते हैं। और उसके बाद में वहाँ उन लोगों के ही गाइड होते हैं जो मिस गाइड करते हैं, वहाँ पे देवी देवताओं का वो मिस गाइड करते हैं। अभी आप अंदर देखिए कि 6 प्रकार के मंदिर अंदर बने हुए हैं। वहाँ के पंडित जो मेरा और उसका झगड़ा हुआ गया था, उसने बाबा साहब आम्बेडकर को बुरा भला कहा था, तो मैं उसको फाइट करने लगा। तो वो बोल रहे थे कि हम FIR कर देंगे। मैंने बोला तुमको ही राइट है, हमको राइट नहीं है। तो उसका मेरा बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया था, बहुत टॉन्टिंग। और जब मैं यहाँ पे 2022
इसमें आई थी, तो वहां पे मतलब मुझे 7 महीने टॉर्चर किया गया था। यहाँ पे पंडित जो टिन अंदर घंटी बजाता है, वर्कर को लेकर पूरा मुझे बहुत मतलब 7 महीने हरासमेंट किया था कि बहुत वर्कर मतलब मैं जहां भी जाती थी मेरे पीछे वर्कर लग जाते थे, मुझे वंदना नहीं किया करने दिया जाता था और मुझे टॉन्ट मारे जाते थे और बहुत वल्गर तरीके से मेरे साथ पेश आते थे। मतलब मेडिटेशन करूँ तो पीछे से मतलब कोई मार दिया जाता था, मार के चला जाता था, बहुत बुरा मतलब हाल था। लेकिन मैं यहाँ पर डटी रही, मुझे देखना था ये क्या कर सकते हैं ईद। और मैंने देखा है यहाँ पे मैं सारा विहार जो बुद्धिस्ट विहार इंटरनेशनल मॉनेस्ट्री में घूम चुका है, वहाँ पे आरएसएस के बहुत संघ के लोग जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे मतलब आपको बुद्धिस्ट लोगों से जुड़ा नहीं दिया जाता है, वो वहाँ पे जो एक जो लोग है वहाँ पे जुड़ के मॉनेस्ट्री का जो है ये काला सच है और उनके पैसे लूटे जाते हैं मॉनेस्ट्री में। और जो भिक्षु संघ है उनको तो बहुत मतलब खराब किया जाता है, लड़की लगा के लेडीज लगा के, ये भी यहाँ का सच है। और आपको 2023 का बात बता दूं कि जो जगन्नाथ मंदिर में है वहां से जगन्नाथ मंदिर में एक ये था पंडित था, उसने तो मतलब 16 छुरियों की चाकू के साथ में वो पकड़ा गया था। लेकिन मीडिया में की बात ये सामने नहीं आई, हमने आंखों से देखा तो मैं उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो भाग गया, उसको लगा कि इसको सामने आ गया ये बात। तो हाँ ये बात सच है, इसलिए हम 1949 एक्ट जो है वो रद्द करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। ये इतना घिनौना और हत्यारी जो है ऐसे लोग हम नहीं रहने देंगे और ये एक्ट भी ऐसा नहीं रहने देंगे, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और दूसरा बात है कि आप जाइए अंदर तो आप मतलब मग्गा देवी यहाँ पे लिखा है, आप देखिए पूरा कि हम क्यों, मानता का जमीन नहीं है ये। और दूसरी बात है मग्गा देवी जहाँ पे लिखा है पूरा बौद्ध स्तूप है वहां पे खत्म किया गया है और वहां पे सिंबल कांक्रीट करके लेके वो पूरा शिवलिंग बिठा गया है। इन लोगों का कोई राइट्स नहीं है। अगर आपके ऊपर एफआईआर जानबूझ के दर्ज किया गया है, शोषण विरुद्ध का अधिकार यूट्यूबर्स हो या कोई भी हो, शोषण विरुद्ध का अधिकार आप डाल के उसको पूछिए कि किसने मेरे पर ये एक्ट किया है, तो उसको आप रिएक्ट करके आप उसमें एफआईआर दर्ज कर सकती है। ये याद रखिए, क्योंकि जीने का अधिकार नागरिकत्व सबको मिला है, इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ। और संविधान के अनुसार हम जो 7वां अधिकार है संवैधानिक उपाय योजना का अधिकार, उसके अंतर्गत ये एक्ट को 1949 एक्ट को बर्खास्त करके संविधान लागू किया जाए, नया कमेटी बिठा जाए और बौद्धों के हाथ में ये बौद्ध स्थल है, संबोधि का स्थल है, वो दिया जाए। नमो बुद्धाय, जय भीम।